मीटिंग चल रही है। and developing their core strength through open dialogues for a value based, happy, and peaceful society. So, today's topic is East versus West. Grass is greener on the other side. सो मैं चाहूँगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं अगर इस टॉपिक पर उनका क्या ओपिनियन है, व्हाट दे थिंक अबाउट इट, सो एनीवन कैन रेज हैंड टू शेयर योर व्यूज. यस यस, संपूर्णानंद सर. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है? Am I audible? Am I audible? Yes, you are audible. ओके ओके. तो सबसे पहले तो जितने लोग मीटिंग में ज्वाइन हुए सभी को मेरा नमस्कार. आज का जो हम लोग का टॉपिक है ग्रॉस इज़ ग्रीनर देन अदर साइड. तो सबसे पहले तुम समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है. इस टॉपिक में जो मेरी समझ में आया ये बात की जा रही है कि जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में काम करने जाते हैं और फिर जब वापस यहाँ आते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वो देश यहाँ से ज़्यादा अच्छा है. तो मे भी ऐसा हो सकता है कि लगे कि हाँ वो देश यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब कोई बाहर रहने जाता है और जब अपने देश को छोड़ता है तब उसको यहाँ की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है कि अपने देश में क्या सुविधाएं थी, क्या असुविधाएं थी और कहाँ पे मन सही से शांत रहता है. तो जैसा कि कहा भी गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जब राम भगवान ने लंका को जीत लिया था तो जब वो लंका को विभीषण को देने लगे तो ये कहा गया कि लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि ये सोने की लंका हम उन्हें क्यों दे रहे हैं. तब राम भगवान ने लाइन बोली थी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी अगर हमको जहाँ पे हमने जन्म लिया है उसमें और स्वर्ग में चुनना पड़े तो हम चुनेंगे उसे जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है. और इस प्रॉस्पेक्टिव को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको घर ही अपनी दुनिया लगती है. जब वो अपने घर से किसी दूसरे घर में जाते हैं तो ही उनको लगता है कि हम कहीं अलग आ गए और उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता है. वो बच्चे कोशिश यही करते हैं कि हम अपने घर जल्दी से जल्दी लौटें. फिर जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो अपनी नानी के घर जाते हैं तो वहाँ भी कुछ दिन उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन महीने 2 महीने बीतने के बाद उनको फिर से अपने घर की याद आती है. तो जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा माइंड इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ ये हमारा देश है. लेकिन अपने देश में रहते हुए हम किसी शहर में मूव करें और हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएं, दोनों में बहुत अंतर है. अंतर ये है कि पहली चीज़ तो सिविलाइजेशन, संस्कृति, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं. इनके बदलने के साथ साथ हमको और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वेलकम मैम. तो अब ये चूँकि मेरा इसमें ऐसा अनुभव तो नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि बाहर रहने पर कैसा लगता है, क्योंकि मैं अभी तक कभी भी अपने देश को छोड़कर तो नहीं गया हूं, लेकिन फीलिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर आया. सॉरी सर, संपूर्णानंद सर, सॉरी टू इंटरप्ट.
Actually, our chief guest is with us, Dr. Anamika Bajpai ma'am. Welcome ma'am, heartily welcome ma'am to the Thank OSS session. She has served as a scientist in Drexel University and Temple University, Philadelphia, USA. She holds several prestigious academic fellowships to conduct her research. She is for neuroscience. She is a member of American Heart Association and Society for Neuroscience. Currently, she is working in Philadelphia, USA. Welcome, ma'am. So today's topic, as we know that, ma'am, firstly, I would like to explain what is OSS platform. Before that, Priyanka, let me express my delight seeing Anamika on screen. It's great, Anamika, to be connected with you after a long time. And it is really a privilege for all my students to meet you online, and hopefully sometimes they will be able to see you offline as well. And I was just worried that you might have slept a little bit more. That is why you were not able to join us, because I'm pretty sure that American time is really very, very important. People are concerned about every single minute. So when it was like past 3, so I was worried that something happened with technical equipment or what. So I just tried to contact even Dr. Shrikant as well. So I hope that I have not disturbed his sleep. So you are very welcome, and we are eager to listen to you. And you can use both the languages. क्योंकि हिंदी में भी अगर कई बार होता है, क्योंकि अगर कोई और होता, हमारी मजबूरी होती तो हम इंग्लिश में ही सुनते, पर क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कई बार हिंदी में और भी ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, तो आई होप that you will be comfortable in mixing both the languages. So welcome and thank you, Anamika. Thank you so much, Dr. Mishra. I'm so sorry for being late. Yeah, it is 4:30 a.m. here, and it's a Saturday. So, yeah. So, anyways, and thank you so much, Priyanka, for introducing me. I'm very happy to the part of this OSH session. So, I would like to start with not with the struggle. I would like to start with the positive note first, and then we'll go into the struggles for being here in US. So, as Priyanka told me that हम currently यहाँ पे US में हैं. Right now अभी Delaware state का नाम है, वहाँ पे हम हैं, और हम 2015 में US आए थे. सो मेरा PhD एक्चुअली मेरा PhD लखनऊ PGI से ही है. तो 2015 में लखनऊ PGI से मेरा PhD फिनिश हुआ, और फिर हम यहाँ पे आए और ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो. और मुझे अच्छा लगा ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में, बिकॉज जो मेरा लैब था, डॉक्टर कारा स्पुलर वाज माय PI, and she was like a very welcoming, even like all the lab members were very welcoming. At least सब लोग शो तो यही करते थे कि हाँ they are like liking me, and you know. फिर ड्रेक्सल में मैंने 2017 से 2020 तक की, या 2015 से 2017 तक हम ड्रेक्सल में थे. उसके बाद से हम टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में थे. तो 2018 से 2020 तक की हम वहाँ पे थे टेम्पल यूनिवर्सिटी में. वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगा. लाइक सभी लोग वेलकमिंग थे, और बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. वो हम लोगों का आई वुड से लाइक बहुत लाइक दैट्स लाइक ए टोटली न्यू, बिकॉज आप इतने सारे लोगों से एक्सपोज होते हो, इतने सारे कल्चर से एक्सपोज होते हो, इतने सारे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वो मतलब कि क्या उनका कल्चर है, क्या उनका बैकग्राउंड है, बहुत सारे कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं. तो लाइक यू गेट टू नो मोर अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. You get to know like
you know, like we are not just like from UP, we are just not from India, like there are like people who are from Italy, there are people who are from Spain, like African, and you know, like their culture, you know, like okay, they are also human being, they have like a, at some point like you actually like start thinking, okay, like they also have like a more or less the same culture as we have in India. Like you came to know their like a family values, like okay, like they also care about their family. सो अभी इतने टाइम रहते रहते यूएस में मुझे ये समझ में आया कि लाइक ऐसा यूएस नहीं है जैसा हम लोग इंडिया से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ मतलब अमेरिका में तो लोग सब अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं, या फिर अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं करते हैं, या फिर अपने भाई बहनों की चिंता नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ सब लोग एक जैसे ही हैं, कुछ जगह ऐसा है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं कि हाँ मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को वैसे ही रखते हैं जैसे हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को रखे हैं। बच्चे भी पेरेंट्स के लिए वैसे ही कंसर्न रहते हैं जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं। हर हॉलीडेज में कोशिश करते हैं कि नहीं वो अपने घर जाएं, अपने भाई बहनों से मिलें। तो लगता है कि हाँ फैमिली वैल्यूज़ यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है जैसा हम लोग को इंडिया से लगता है कि नहीं बिल्कुल ही क्या कहेंगे, बिल्कुल ही डिटैच है अपनी फैमिली से, वैसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही जैसे हैं। और हम ये कहेंगे कि यूएस ही नहीं, ये मैंने यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे अलग अलग कंट्री ओरिजिन के लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर जिनके अंदर फैमिली वैल्यूज़ हैं उनके अंदर हैं, वो चाहे जहाँ से भी हो। तो ये तो हम ये कहेंगे कि ये प्लस पॉइंट है यूएस में रहने का और वो करने का। डिसएडवांटेज ये रहा कि आप टोटली न्यू कंट्री में हो, आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता है, आपको लाइक आप फॉरेनर हो यहाँ पे। लोग जैसे हम लोग यहाँ लोग आते हैं ना, लोग फॉरेनर होते हैं, वैसे आप हो यहाँ पे फॉरेनर। तो आपको हर जगह अपने आप को प्रूफ करना होता है, जो कि शायद इंडिया में आपको नहीं करना होता है। हाँ मे बी मीन्स इंडिया में भी करना होता है, लाइक आपकी कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करो या फिर न्यू कोई भी लाइक एम्प्लॉयर ज्वाइन करो तो आपको वहाँ पे प्रूफ करना होता है। लेकिन फिर भी मोर और लेस हम सब इंडिया से ही हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हम सब एक दूसरे को जानते ही हैं। हम लोगों को पता है कि हाँ कैसे सिस्टम है यहाँ पे, कैसे क्या है। यहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको प्रूफ करना पड़ता है। हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपका कल्चर सही है, आप एक सभ्य समाज से आए हो। पहली बात तो यही प्रूफ करना होता है कि आप एक सभ्य समाज से आए हो, आपका सोचने का तरीका सही है, आप लोगों की केयर करते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ती हैं। ये हर छोटी बड़ी चीज़ों में आपको मतलब एग्जाम्पल दे के सिचुएशन आते रहेंगी और आपको एग्जाम्पल दे के दिखाना होगा कि नहीं आप एक अच्छे इंसान हो। ये आपको लगातार ये आपको प्रूफ करते रहना होता है, लगातार लोगों को प्रूफ करते रहना होता है। हर चीज़ में आपको एक वो करके बताना होता है कि हाँ मेरा ऐसा होता है। और ये केवल मुंह से बताना नहीं होता, ये आपको करना होता है। ये ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मीन्स मुझे तो हमेशा ये लगता है कि हम जब से यहाँ पे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल अनामिका ही नहीं है, हम एक इंडियन है। हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो मेरी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जैसे भी हैं, मेरा चलना उठना बैठना खाना पीना, मेरा बोलना, मेरा लोगों से व्यवहार करने का तरीका, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई मत ये वो इंडियन है और वो ऐसे सोचती है, या फिर वो इंडियन है तो वो ऐसे करती है। क्योंकि अगर जो भी हम कर रहे हैं वो कल को बैड एग्जाम्पल ना बनने पाए कि अरे मेरी लैब में एक इंडियन लड़की थी और वो ऐसे करती थी। तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज आप अपने देश को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, केवल अपने आप को ही नहीं। तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमेशा सही बनने की,
तो और ये कहेंगे कि ये सबका अपना पर्सनल वो होता है, बट मेरा पर्सनल आज तक की यही रहा है। तो उसकी वजह से उसका डाउन साइड ये होता है, उसका माइनस पॉइंट ये होता है कि कभी कभी आप ना सही मतलब सही करते रहते हो, सही वो करते रहते हो, तो लोग उसको एडवांटेज भी लेते हैं, हम ये कहेंगे। क्योंकि फिर वही वाली बात है कि ये नया देश है, आप केवल यहाँ पे अपने आप को एक अच्छा इंसान ही नहीं प्रूव करना चाहते हो, आप कुछ करने भी आए हो ना लाइफ में यहाँ पे, बस केवल यही नहीं वो करने आए हो ना कि नहीं आप इंडिया से हो और इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है इसलिए आप अपना बहुत अच्छा, आप प्रोफेशनली भी कुछ यहाँ पे करना चाहते हो। तो वो पैर जमाने में यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। अगर आपको राइट लोग नहीं मिले हैं यहाँ पे और राइट सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिला है, तो पैर जमाना इज लाइक वेरी टफ मीन्स अभी भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इंडिया में होते तो शायद ऐसा ना होता। इतने साल बाद भी मुझे कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हम शायद ना अपने आप को उस बंदे को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। शायद वो अगर इंडियन होता, शायद वो अगर देसी होता, तो शायद अब मुझे और अच्छे से समझ पाता करके। तो हम यही वो कहेंगे कि बहुत टफ है दूसरे देश के लोगों को ये प्रूफ करना कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, और जो भी, और दूसरा कि हम एक अच्छे लाइक वैल्यू सिस्टम से आए हैं, हम एक अच्छे कल्चर से आए हैं। मेरा देश मतलब कि लोग ऐसे नहीं हैं, ये नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप इंडिया हो तो आपको इंडिया को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग जैसे अपने डिपार्टमेंट पे हो या फिर आप लोग कहीं पर जॉब करने के लिए सिटी से बाहर गए हो, आपको ये किसी से डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे देश में ऐसा है, मेरे देश में वैसा है। बहुत ही कम बार होता है कि आपको ऐसे वो करने की। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया में कुछ भी होता है तो लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं कि अरे ये इंडियन है, इसके देश में ऐसा होता है करके। तो आपको हर समय आप हमेशा डिफेंसिव मोड में भी रहते हो कि लाइक नहीं मेरे देश में ऐसा नहीं होता है, या फिर जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ, या फिर हाँ कुछ खामियां हैं, तो आपको पर्सनली एम्बैरसमेंट भी फील होता है उस समय कि ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है करके। तो दूसरा प्रोफेशनल फ्रंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही रहता है कि लाइक आप इंडिया से आए हो, और जैसे मेरे बॉसेस हमेशा यहाँ पे अमेरिकन्स रहे हैं, तो स्टार्टिंग मतलब बाद में तो ठीक रहा, बट स्टार्टिंग में क्या होता था कि उनको नहीं पता था कि मतलब मेरी पढ़ाई करने का क्या तरीका रहा है, या फिर यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है एजुकेशन का, उन लोगों को नहीं पता होता था। तो मुझे हमेशा अपने नॉलेज से उनको प्रूव करना पड़ता था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ किया है, या फिर मैंने भी, हम लोग यहाँ इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना प्रूफ करने के लिए हम लोग के पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रूफ करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको कोई सिचुएशन पड़ती है उसी में अपने आप को वो प्रूफ करना होता है। तो ये सब प्रूफ करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, बहुत। आप हमेशा ना एक उस पर रहते हो, क्या कहेंगे उसको, वो बचपन में एक हम लोग खेलते देखते थे ना कि वो रस्सी पर एक लड़की होती है, वो रस्सी के ऊपर चलती है, तो हमेशा वो बैलेंस रहती है, और कितना टफ होता है ना उसको हमेशा बैलेंस रहना। मतलब वो हमेशा एक अवेयर मोड में रहती है, वो ऐसा नहीं कि हाँ आंख बंद करके अपना चल रहे हैं, कोई वो नहीं है। अगर जरा सा भी वो हुआ है तो वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब से यहाँ पे आए हैं, हम तब से हमेशा उसी बैलेंसिंग मोड पे रहते हैं। अगर हम जरा सा भी, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हाल। और दूसरा कि हाँ मानते हैं कि हम लोग इंडिया में रह के भी हम लोगों के पास में बहुत कंपटीशन है, अपने आसपास वालों के साथ में कंपटीशन होता है, और कहीं पे भी रहते हैं तो हाँ अपना बेस्ट देने की ज़रूरत होती है, और बेस्ट बनने की तभी होती है, तभी हम लोग ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं।
बट यहाँ पे कंपटीशन डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे कंपटीशन जो आपको अच्छा बनना है, आपको वो बनना है, वो तो है, प्लस आपके जैसे बहुत तरह के देश के बहुत तरह के लोग हैं वहाँ पे वो करने के लिए, और अमेरिकन्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम ड्रेक्सल में थे तो मेरा 15 लोगों का लैब था और 15 लोग में केवल हम एक इंडियन थे, बाकी सारे अमेरिकन्स थे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को हम पसंद भी नहीं आते थे, और क्योंकि जो मेरी प्रोफेसर थी उसने मुझे हायर किया था, बट जो लैब में मेंबर थे, क्योंकि हम इंडियन थे, वो थे, उन लोगों को मेरे मतलब मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं आइडिया, हम उनके लिए बिल्कुल फॉरेन थे, हम उनको पसंद भी नहीं आते थे। तो मुझे बहुत टाइम, और क्योंकि हम उनको पसंद नहीं आते थे तो वो भले ही वो मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन वो लैब में ऐसा माहौल रहता था कि मुझे ना बहुत आइसोलेटेड फील होता था, मुझे बहुत अकेलापन लगता था लैब में। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, हम किसी के साथ में बैठ कर लंच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। और वो लैब में भी कुछ कुछ ऐसा वो करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि वो ना मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे क्या कहेंगे, मतलब परेशान कह सकते हो कि थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश, या जो कुछ भी है वैसा। तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला फेज था। इंडिया में भी हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो टॉलरेट करने के मूड में होता है और उसको रिस्पॉन्स करने के मूड में होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अंदर से डर लगता है, आपको वो लोग चाहे जो कुछ भी करें, बट वही है कि आप उस तरह से रिस्पॉन्स उनको नहीं कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रगल है, और ये सब डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल है। और हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहते हैं सक्सेस की लैडर के ऊपर, सीढ़ी में, तो इस तरह के स्ट्रगल हर जगह आते हैं। ये कहेंगे कि भले ही कोई शो ना करे, भले ही कोई एक्सप्रेस ना करे, भले ही कोई कभी भी ना बोले मुंह से, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप इंडियन हो, सबके मन में ये बात रहती है कि आप इंडियन हो, सबके मन में ये बात रहती है। और कहीं ना कहीं सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर अगर आप मतलब कि कोई टीम यहाँ पे लीड कर रहे हो और आपके अंडर में बहुत सारे अमेरिकन लोग हैं और वो हैं, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। तो और जब ये है तो कहीं ना कहीं वो सब शो भी होता है वो। तो ये डे टू डे कहेंगे कि स्ट्रगल्स होते हैं यहाँ पे। दूसरा ये तो मतलब डे टू डे जो लाइफ के स्ट्रगल है वो ये है। दूसरा क्या होता है कि ये आपका देश नहीं है, आप यहाँ पे वीज़ा पे आते हो। जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। जिस चीज़ का वीज़ा मिला है बस केवल आप उतना ही काम कर सकते हैं, जब तक का वैलिड है आप केवल उतना ही काम कर सकते हो, उसके बाद से वापस अपने देश जाओ। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी वो हो, वीज़ा नहीं है आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते यहाँ पे, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा वो है। जैसे मान लीजिए कि हम जब यहाँ पे 2015 में आए थे तो हम एक पर्टिकुलर वीज़ा पे आए थे और वो था वीज़ा रिसर्च करने का वीज़ा था। तो उस टाइम पीरियड में जब तक कि मेरे पास में वीज़ा है वो वीज़ा, रिसर्च को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते इस कंट्री में, कुछ भी नहीं कर सकते इस कंट्री में। तो वो सब चीज़ें ना आपको स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है, ओवर द टाइम ना आपको लगने लगता है कि मेरे पास में टाइम है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप अपने इंडिया में हो, ठीक है, आपके पास में 9 to 5 जॉब है, उसके बाद से आपके पास में टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको मन करे आप वो कर सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में कितना भी टाइम हो, यहाँ पे आपके पास में कितना भी नॉलेज हो, कितना भी वो हो, बट आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वीज़ा पे हो, आप वही वो कर सकते हो। तो ये तो वीज़ा वाला वो हो गया कि केवल जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो उसको छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तीसरा हम ये कहेंगे कि आप पहली बात तो कि आप यहाँ पे हो, इतना फ्रिक्वेंटली आप इंडिया नहीं जा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें इंडिया की मिस करते रहते हो। मिस हम ये कहेंगे डे टू डे लाइफ जो आप मिस करते हो, आप बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन भी मिस करते रहते हो जो आपकी फैमिली में होते रहते हैं, जो कि मे बी उस समय नहीं लगे, लेकिन ओवर द टाइम आपको लगने लगता है कि मैंने ये मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया। और मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे ना वो एक क्या कहेंगे, आपको वो आइसोलेटेड फील होने लगता है कि ठीक है आप रोज अपने घर पे बात करते हो और वो है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप डिटैच हो गए हो अपनी फैमिली से। भले ही आप रोज बात करते रहते हो, भले ही वो करते, क्योंकि डे टू मतलब अभी जैसे मेरा देख लो कि मुझे 5-5 साल हो जाते हैं कि हम इंडिया नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि वही कि आपका यहाँ पे सेट है ना, लाइक आपका जॉब है, फिर कुछ छुट्टी पड़ी, फिर कुछ वो है, फिर आपके पास में वीजा रिस्ट्रिक्शन भी है, वहां पे जाए गए, वहां पे फंस गए, वापस ना आ पाए, जॉब का क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा करके तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है जाना यहाँ पे। मुझे 5-5 साल हो जाते हैं कि हम इंडिया नहीं जाते, तो हम बहुत सारी चीजें हम मिस करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें फैमिली की मिस करते रहते हैं। और वो ऐसा गैप है कि आप फिल नहीं कर सकते उसको। मीन्स आपकी फैमिली में मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, कोई कुछ, एक बार आपने मिस कर दिया वो वापस होगा नहीं। मीन्स एक बार मान लीजिए आपके 2 भाई हैं, एक बार आपके एक भाई की शादी मिस हो गई, उसके बाद से दोबारा दूसरे की शादी में जाएंगे, पहले वाले की शादी में कभी नहीं जा पाएंगे, नहीं। तो ये सारी चीजें लगातार मिस होती ही रहती है, ऐसी छोटे बड़े न जाने कितने इवेंट, न जाने कितने फंक्शन मिस होते रहते हैं, और उसका कोई गैप फिलर नहीं है, फिल नहीं कर सकते आप वो सब चीजें। आप बस केवल वीडियो कॉल्स में यहाँ पे देख सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट एक्चुअल में वहाँ पे प्रेजेंट होना वो सब तो नहीं कर सकते हो। तो यही सब चीजें हैं, डाउन साइड है यहाँ पे। आप जैसे हम जब इंडिया में थे तो मुझे हमेशा वो लगता था कि हाँ हम बड़े होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हम कुछ करेंगे, हम कुछ सोशली मतलब कि कुछ लोगों को लाइक हेल्प करेंगे, या कुछ अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कुछ हेल्प करेंगे, कुछ वो करेंगे। तो हम थे वहाँ पे, हम हमेशा ये सोचते थे। फिर हम यहाँ पे आ गए। अब मेरे लिए ठीक है, जॉब तो कर रहा है, सब कुछ करियर वो कर रहा है, लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए यहाँ पे मिसिंग हो गया है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे अपने देश के लोगों के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है, वो यहाँ से करना बहुत टफ है। यहाँ पे रह के ऐसे राइट लोगों को ढूंढना जो इंडिया में हैं और जो आपके जैसा सोच रहे हैं और आपके जो गोल है उसमें हेल्प कर सके, बहुत टफ है ऐसे लोगों से मिलना। लकीली अगर आप मिल गए तो मिले, अदरवाइज आप बस केवल मन में वो कर सकते हो कि हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं, बट वो ये जो सेंटेंस है ना, हम ऐसा करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, ये सोचते जिंदगी निकल जाती लोगों की, और बहुत मुश्किल हो जाती है वैसा करने से। तो हम तो बस ये कहेंगे कि इन वहाँ से देखने में जैसा लगता है यूएस, और मुझे लगता है कि ये केवल हम यहाँ पे रहते हैं, केवल ये यूएस की कहानी नहीं है, ये किसी भी और कंट्री के लोगों की कहानी हो सकती है। मुझे पता है कि इंडिया में लोग देखते हैं तो सबको लगता है कि अरे वाह, यूएस में तो वाह, सब वहाँ पे सुबह उठते हैं, कॉफी का मग लेके सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर वीकेंड आता है, फ्राइडे की नाइट को मस्ती करते हैं, सैटरडे संडे घूमते हैं, पास में अगर बीच है तो वहाँ पे भी जाएंगे, ये फोटो वो फेसबुक और इंस्टा और ये वो सब पूरा ठीक है, जैसा वो भी है, लेकिन कब तक ही करोगे आप वो सब, कब तक ही करोगे? कितने सैटरडे संडे आप बीच जाके फोटो लोगे, है ना? लाइफ है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, जब आप यहाँ पे आते हो, स्टार्टिंग के 1 साल आपको ठीक लगता है,
कि हाँ 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 सैटरडे संडे आया, दोस्तों के साथ में बैठ के खाना खाया, ये करा वो करा। लेकिन कितने कितने मुझे लगता है कि 1 साल के बाद में ना आपको लगता है कि यार अब बस बहुत हो गया मेरे लिए ना, अब मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, ऐसा वाला हो जाता है। तो मुझे लगता है 1 साल के बाद में लगने लगता है कि भैया यहाँ पे तो लाइफ बस केवल मंडे टू फ्राइडे है, वैसा लगता है। क्योंकि कितना भी हो मंडे टू फ्राइडे आपका लाइफ ऐसा यहाँ पे सेट होता है ना कि आप उसके टाइम फ्रेम से निकल ही नहीं सकते हो। मुझे पता है कि अभी आप लोग बैचलर हो, कोई फैमिली लाइफ इन द सेंस आपकी खुद की फैमिली नहीं है, शादी नहीं हुई है, वो नहीं है, तो उस फेज में फिर भी इजी है। एक बार शादी भी हो जाए फिर भी इजी है, बट एक बार अगर आपका खुद का फैमिली बनने लगता है ना, लाइक आपका किड्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसके बाद में तो ऐसा ऐसा सेट होता है ना, जैसे वो कोई मम्मी लोग जैसे बर्फी नहीं जमाती है प्लेट में, उसको जमा दिया, कट कर दिया और बस केवल उतना ही उतना खाना है। यहाँ पे लाइफ एग्जैक्टली वैसा ही मंडे टू फ्राइडे रहता है कि उतना ही, वही शेप है, वही साइज है, वही वो है, बस रोज ऐसे ऐसे खाते रहो, वैसा ही। सुबह उठो, रेडी हो, ऑफिस जाओ, अगर आपके पास में बच्चा है उसको स्कूल छोड़ो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में काम करो, वापस आओ, स्कूल से लो घर, बस खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, बस केवल उतना ले, वही करते रहना। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे पार होते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी अभी जैसे अभी आज की डेट में मुझे लगता है मेरी लाइफ तो मंडे टू फ्राइडे पूरी पार हो जा रही है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हम मंडे टू फ्राइडे के लिए जीते हैं। कोई आपके पास में टाइम ही नहीं है कोई और तरह की एक्टिविटी करने के लिए। इन सब चीज़ों में हम इंडिया को बहुत मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे लगता है कि पिछले 3 साल से हम अपनी लाइफ में सीरियसली हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम बस ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हम जिनके घर हम कभी भी जाएं, नॉक करें और कहते हैं कि यार चाय बना दो, बैठ के चाय पीते हैं। ऐसे लोग आप सोचो इंडिया में सिनेरियो देखो, आपको मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हो कि आप कभी भी किसी के घर पे जाके और चाय बोलो बनाने के लिए और आपके पास में इतना टाइम होता है कि आप बैठ के चाय पी लो। हम यहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकते हैं। इस तरह के लोग अगर मिल गए आपको, इस तरह के दोस्त अगर आपके यहाँ पे बन गए हैं कि आप उनके घर कभी भी जाओ और उनसे बोलो कि चलो बैठ के चाय पीते हैं, इस टाइप का सिनेरियो हो, समझ लो आप सक्सेस हो। यहाँ पे सक्सेस होने का वही डेफिनेशन है कि आप किसी को फोन करो यहाँ पे और कह दो कि मुझे यहाँ पे जरूरत है, आ जाओ, ठीक है, और वो बंदा यहाँ से 15-20 मिनट दूर रहता है और अगर आपके कॉल के बाद में 15 मिनट बाद में वो आ जाए, वही सक्सेस है यहाँ पे। तो अभी आप देखो कि मेरा जो, क्योंकि क्या है कि आप प्रोफेशनल फ्रंट पे काम कर करके अपने आप को पूरा क्या कहेंगे बिल्कुल घिस के वो करके एक स्टेज के बाद में तो आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड यू आर एंटाइटल्ड टू अ प्रमोशन और दिस जॉब और दैट जॉब। लेकिन जो आपका एटमॉस्फेयर है आप उसको कैसे अपने अकॉर्डिंग बनाओगे? आप मीन्स इतने साल में मुझे लगता है कि मुझे 2 अमेरिकन फैमिलीज ऐसी मिली कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो भी वैसे ही हैं कि हम कभी भी उनके घर में जाएं और उनका डोर ओपन हो जाएगा मेरे लिए। इतने साल में केवल 2 अमेरिकन फैमिलीज ऐसी मिली मुझे। तो अभी आप रेशियो देखो, हम उन्हीं के कंट्री में हैं, वो 100% है, 100:2। इतने फैमिलीज से मिले, इतने वो हुए, इतने सारे लोगों से क्लोज हुए, लेकिन इतना क्लोज किसी के भी नहीं हो पाए। मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे यही लगता है कि वो जैसे इंडिया में आप होते हो ना, लोगों से क्लोज हो जाते हो, लोगों से लाइक यू नो
आपकी कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो आप केवल वो आप तक ही नहीं रहता, उसके मम्मी पापा को आप जानते हो, आपके मम्मी पापा को वो लोग जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो जाते हैं, फैमिली वो हो जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आप हो और वो है बस। और यही को 10 साल तक ही चलता रहे। आप कभी हो सकता है उसको घर ही ना बुलाओ, केवल ऑफिस से मिले और बस उतना। तो केवल बहुत सुपरफिशियल वो रहता है यहाँ पे, बहुत सुपरफिशियल। आपको समझ में भी नहीं आता है कि लाइक हम इतने साल से इससे मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता उसका फैमिली बैकग्राउंड, और आप पूछ भी नहीं सकते हो, आप पूछ भी नहीं सकते हो। जैसे हम लोग इंडिया में है ना, किसी से नया से मिले और फिर मान लो किसी अपने, हम जब मास्टर्स कर रहे हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, किसी से मिले, हाँ भाई तुम क्या करते हो, अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, यहाँ पे वहां तक ही पहुंचने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। हम इतने साल से इतने सारे लोगों को जानते हैं, मुझे नहीं पता कि उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर उनके कितने भाई बहन हैं, मुझे आज तक की नहीं पता। क्योंकि क्या है, वो पर्सनल हो जाता है, यू कैन नॉट आस्क देम। तो ये सब चीजें हैं कि आप लोगों से बहुत सुपरफिशियल रहते हो, लाइफ बहुत सेट है, बस एक बार सेट हो गया, बस उससे इधर उधर नहीं जा सकते हो। उतने ही लोग हैं, उतने ही वो है, बस उन्हीं से ही, बस उतने में ही पूरा जिंदगी वो होता जाता है। सोशल, अगर आप बहुत सोशल हो, बहुत ही सोशल हो, मतलब एक्स्ट्रा लेवल, जैसे हम ये कहेंगे कि लाइक इंडिया में मान लो कि अगर किसी के पेरेंट्स हैं और उनके उनके बेटे की या लड़की की शादी है और उनके घर में शादी में 4000 लोग आ रहे हैं, अगर इंडिया में आप उस लेवल के सोशल हो, तो यहाँ पे वही बंदा के घर में शादी होगी तो 200 लोग आएंगे। इतना डिफरेंस है। वो आप में कमी नहीं है, आप सेम बंदे ही हो। आपका आपका लोगों से मिलने का, लाइक आपको पीपल प्लीजिंग हो, आपको पता है कि हाँ, मतलब आपके अंदर वो गॉड गिफ्ट वो है कि लोग आपसे खुश रहते हैं, आप रिलेशन मेंटेन कर पाते हो, आप वो कर पाते हो, वो सारे गिफ्ट हैं आपके अंदर। बट बिकॉज क्योंकि आप इस सेटअप में हो, इसलिए आप केवल 200 लोग से ही अपना रिलेशन मेंटेन कर पाए हो। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, यहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ता है, लोग आपको कैसे मिल रहे हैं वो फर्क पड़ता है। बहुत सारे हम देखते हैं कि टच वुड हम लोग के साथ में ऐसा रहा है यहाँ पे आने के बाद में कि हाँ, हम लोग के बॉसेस ऐसे रहे, या फिर हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहे, लकली कि हाँ सब कुछ ठीक चला। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं पीएचडी करने के बाद में 6 साल 7 साल 8 साल वो लोग सेम स्टेज पे ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर मेहनत की कमी है, उनके अंदर टैलेंट की कमी है, उनको वो सही लोग ही नहीं मिले जो उनको बढ़ाएं। और आप चेंज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप वीजा पे हो। कौन दूसरा बंदा वीजा देगा आपको, कौन आपको जॉब देगा, कौन वो करेगा, ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि आपको डर लगता है। आप दूसरे कंट्री में हो ना, आप अपनी कंट्री में नहीं हो, आपको बहुत डर लगता है चेंज होने में। लगता है कि यार अगर चेंज कर दिया, पहली बात तो कि चेंज करे कैसे, कौन मुझे वीजा देगा, कौन मुझे रखेगा। इससे मतलब नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, इससे मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा, मतलब एक्स्ट्रा हेडेक कौन लेगा ये वीजा स्पॉन्सरशिप का, ये वो करने का, और आपको वो हायर करे। ठीक है, और एक बार हायर कर लिया, कहीं इससे भी बेकार निकला तो हम क्या करेंगे। तो ये सब चीजें वो होती हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत वो है, सब कुछ वो है, उसके बाद में भी यहाँ पे पैर जमाना बहुत टफ टास्क है, बहुत ही टफ टास्क है। आई एम प्रिटी श्योर कि उतना टैलेंट, उतना टाइम, उतना वो देके इंडिया में पैर जमाना फिर भी इजी है। हम जानते हैं कि हाँ, इंडिया में बहुत तरह का सिस्टम है, दुनिया भर के
ये सिस्टम वो सिस्टम, ये है वो है, बट हम ये कहेंगे फिर भी इजी है क्योंकि वो आपका अपना देश है, आप लोगों को जानते हो, आप फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप समझ पाते हो कि अच्छा वो नाराज है, अच्छा वो हैप्पी है, अच्छा उसका मूड नहीं ठीक है। यहाँ के लोगों को आप कितना भी हम ये कहेंगे कि मेरे अंदर मतलब एक वो गॉड गिफ्टेड वो है कि हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम रीड कर लेते हैं कि हाँ उसका मूड क्या है, मतलब कि क्या वो इस समय सही बात करने के मूड में है कि नहीं है, ये है वो है, कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में मेरा वो टैलेंट बिल्कुल गया, मुझे नहीं समझ में आता था लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन देख के, हर समय एक ही रहते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं जानते, ऐसा नहीं है उनके टाइप के लोग वो फेशियल एक्सप्रेशन वो लोग रीड कर लेते होंगे, जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग यहाँ के वो हैं, हम नहीं जानते हैं, वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम पूरे डिफरेंट उससे आए हैं, मेरा रेस डिफरेंट है, मेरा देश डिफरेंट है, मुझे नहीं पता है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं जब वो दुखी होते हैं, मुझे नहीं पता है वो चीज़। तो ये सब वो है, आपको हर समय प्रूफ करना है अपने आप को, हर समय वो करना, और ये बहुत टफ है, डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। तो मुझे तो ये लगता है कि, और दूसरा कि जैसे अभी जैसे हम, मेरा स्टेज है और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी जब इस स्टेज पे पहुंचोगे तो आप लोगों का भी अपना फैमिली होगा, आपको वो होगा, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी इस स्टेज पे आपको लगता है कि आप वन मैन आर्मी हो, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, बट कल को आपका लाइक मैरिड लाइफ होगी, किड्स होंगे, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए। यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी अर्न करते हो, यहाँ पे लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ कोई आके घर पे आपके यहाँ क्लीनिंग करके जाएगा, कोई आके घर पे आपके यहाँ खाना बना के जा सकता है, कोई आके घर पे आपके यहाँ बर्तन आपके क्लीन करके जा सकता है, या फिर आप ड्राइवर रख लो कि ठीक है वो आपके बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर सकता है, पिकअप कर सकता है, ठीक है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते यहाँ पे। वो इस वजह से नहीं क्योंकि आपका सैलरी उतना नहीं, यहाँ पे लेबर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि आप किसी को एज अ लेबरर नहीं रख सकते हैं। तो वो उस तरह के उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको सब कुछ अपने आप से ही करना है, सब कुछ, सुबह उठे या फिर रात में, और मे बी ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में जब सिचुएशन में हो ना, कभी आपकी तबीयत खराब है या फिर मान लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसपे आप काम करना चाहते हो, और फिर पता चला कि आप मतलब दिवाली फंक्शन है, आप लोगों को भी बुलाना चाहते हैं क्योंकि एक आप सोशल लाइफ भी मेंटेन करना चाहते हो, उन लोगों को बुलाना चाहते हो, 15-20 लोग आ रहा है, अब उनके लिए 15-20 लोगों के लिए आपको खाना भी बनाना है, प्लस आपका एक दिन बाद में प्रेजेंटेशन भी है, वो प्रेजेंटेशन है, तो आप क्या क्या कर लोगे भाई, क्या क्या कर लोगे। तो उस तरह की सिचुएशन में लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है। हर चीज़ अपने आप से ही करनी है, हर चीज़ अपने आप से करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि हम जब इंडिया में थे, हम PhD तक के इंडिया में थे, मैंने कभी एक बंदे के लिए भी खाना नहीं बनाया, वहाँ पे अपने लिए भी खाना नहीं बनाते थे। जब भी मेरा नंबर आता था हमेशा मेस पे वो रहते थे, डिपेंड रहते थे, और जब भी मेरा नंबर आता था कि आज भैया मुझे खाना बनाना है, तो हम सही बताए खिचड़ी छोड़ के कुछ बनता नहीं था, कुछ भी नहीं बनता था। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, रूममेट्स होते थे, वो कहते थे कि भैया आज तो अनामिका का तो मेस वेस बंद है, तो बस आज तो खिचड़ी बनेगी यहाँ पे इस कुकर में। मेरे पास में पूरी जिंदगी जितने दिन हम वहाँ पे इंडिया में घर से बाहर हॉस्टल में रहे, बर्तन के नाम पे बस केवल एक कुकर रहता था, वही मेरा लाइफ लाइन था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं पे भी खाना नहीं मिला तो हम खिचड़ी बना के खाएंगे, और बस मुझे एक ही बर्तन चाहिए, खिचड़ी। और हम इतने लेजी होते थे कि हमने कुकर में चाय भी बनाई अपने लिए, क्योंकि वो टी पॉट कौन धुले, ठीक है, इतने लेजी होते थे। यहाँ पे आए तो हमें लगता है कि 3 साल के बाद में यहाँ पे आए, हमने मतलब पहला पार्टी नहीं कहेंगे, 3 साल के बाद में मैंने एक पार्टी होस्ट करा था, और मेरे यहाँ करीब 20 लोग आने थे। मैंने 20 लोगों का खाना खुद बनाया था मैंने 20 लोगों का खाना, वो भी लंच 12 बजे,
तो समझ लो 12 बजे मुझे 20 लोगों का खाना सर्व करना था, ठीक है, और लोगों को बुला रहे हो तो कुछ अच्छा बनाओगे ना। तो उस दिन मुझे सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे मेरे पेपर पब्लिश होने पे खुशी होती ना, सक्सेस फील होती ना, मुझे एग्जैक्टली वो सक्सेस फील हुई। मुझे लगा वाह अनामिका तुमने 20 लोगों का खाना बना लिया, ऐसा वाला मुझे फील हुआ। इंडिया में होते तो शायद मुझे कभी जिंदगी में वो काम करना ही ना पड़ता। और सही बताऊं मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मेरा बच्चा जब से हुआ है तब से हम कुकिंग करते हैं, क्योंकि मुझे उसको खिलाना है। अदरवाइज कोई मुझसे पूछे, हम अभी भी खिचड़ी बना के खाने वालों में से हैं। लेकिन करना पड़ता है, क्या करे भाई, कहाँ से अफोर्ड करें, कहाँ से वो करें। तो ये सब चीजें हैं कि इस तरह के उसमें ना आप बहुत मिस करते हो इंडिया को, बहुत ही मिस करते हो। मतलब कभी कभी सिचुएशन होता है कि ऐसा लगता है कि यार काश कोई हेल्प मिल जाता है कि हाँ कोई मेरा घर क्लीन करके चला जाए भाई, काश कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा कभी कभी लगता है कि कुछ तो जादू हो जाए, कैसे भी करके ये सब हो जाए अपने मन से, मेरा नहीं मन कर रहा है करने का। तो ये सब चीजें हैं कि मुझे हमेशा यही लगता है कि अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे मेरा हम अपनी एज में इतने बूढ़े भी नहीं हैं हम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं अपनी एज में, मुझे लगता है कि अगर शायद हम इंडिया में होते और अगर हम ऐसी जॉब और ऐसे उसमें होते तो मेरा लाइफ बहुत ईजी होता, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है। मैंने 80 इयर्स के प्रोफेसर्स को भी देखा है लैब में आते हुए, मतलब लैब में आते हुए, लाइक वो लैब रन करते हैं ना, जैसे डॉक्टर मिश्रा का लैब, मतलब लैब लाइक उनके पीएचडी स्टूडेंट्स है, उनका वो है, वैसे ही यहाँ पे है। तो 80 इयर्स तक के लोग आते रहते हैं, तो कोई रिटायरमेंट का वो नहीं है। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हम कब रिटायर होंगे, कब कब बोलेंगे कि भाई हम रिटायर हो गए, क्योंकि रिटायर होने का तो कोई टाइमलाइन है नहीं। मेरे पास में कितना टाइम है और बोलने के लिए। आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक ए विवेकानंद। I think Anamika, it will be great if some students can also raise their queries or if they want to ask anything. So अच्छा रहेगा कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी तुम सुनो कि इतना सुनने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम बहुत बोरिंग भी नहीं साउंड होना चाहते हैं। नहीं, इट हैज रियली बीन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिस इज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सब लोगों को जो सुनने को मिल रहा है। तो इसमें कहीं से भी बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, कोई कट और पेस्ट करने वाला नहीं है। तो ये फर्स्ट हैंड यूएस और इंडिया के बीच में दोनों का एक्सपीरियंस रखने वाले से डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो आई थिंक उनके मन में भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो अपने पॉइंट्स अगर रख ले तो उसके बाद फिर हम लोग, वैसे तो हम लोगों का 4 बजे खत्म करने का था, पर 2-4 मिनट इधर उधर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अभी हाँ, प्रियंका से हम कहेंगे कि वो थोड़ा सा स्टूडेंट से इनवाइट कर लें क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अनामिका मैम। बहुत अच्छे से आपने इतना डीप जाके आपने बताया अपना एक्सपीरियंस कि मैं तो थोड़ा इमोशनल भी हो गई अपने पेरेंट्स को लेके। और भाभी हमारे ऐसे भाभी हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है, वो तो काफ़ी हेल्प करती हैं मुझे स्टडी में। तो उन लोगों की वजह से ही मैं स्टडी या पेपर, रिसर्च पेपर भी लिख पाते हैं, पब्लिश कर पाते हैं। वहाँ पर आप अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हो, और चाइल्ड होने के बावजूद भी सबको आप देख रहे हो। तो मैं तो काफ़ी इमोशनल हो गई। मैं चाहूँगी और भी जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंश जुड़े हुए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे अंश? यस अंश, क्वेश्चन ये है, हैंड रेज कर लीजिए आप लोग। कुछ अपना कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी आप अपना खुद के लाइफ का कुछ शेयर करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, क्या एम है बाहर जाने का, कुछ अगर ऐसा कुछ प्लान है तो want to ask anything? क्या ये सच में मैटर करता है कि यूएस का यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छे नॉलेज अंश आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
अंश, क्या आप कई लोग साथ में बैठ के कर रहे हो ज्वाइन? तो अगर ऐसा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, और अगर आपने लीड लगा रखी है तो उसको हटा के बात करिए। अंश, अभी भी आपकी आवाज़ मैम सही अब आ नहीं आ रहा रही है है। भाई? Yes, Ans, continue please. मैम ऑडिबल है? यस, यू आर ऑडिबल बट नॉट क्लियरली। मेरा साउंड हो जाएगा। Hello, ma'am. जी, Hello, Anamika, ma'am. Good morning. good morning. I wanted to ask that, like you told all your experiences you shared with us, that you are not able to mix up with the foreign crowd, and you always feel to be on the edge to work there. So मुझे पूछना था कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप क्या प्लान करती हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी वापस इंडिया आएंगी, वापस आप इंडिया में खुद को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं इन फ्यूचर, या आप वहाँ पर ही इस्टेब्लिश होकर अपनी जनरेशन कंटिन्यू करना चाहती हैं? ये पूछना था मुझे। That's a really good question. मेरे पास में कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसके बारे I think this question is out of syllabus. जी, I think ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि प्लस पॉइंट हैं इस कंट्री में रहने के। जैसे हम रिसर्च में हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी के साथ में रिसर्च करने का जो मुझे मौका मिलता है, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, वैसा उस टाइप का रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म इंडिया में ढूंढना मेरे लिए मुश्किल बात है, नो डाउट। स्पेशली हम जब यहाँ पे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि अगर आप यहाँ पे बहुत टाइम से हो, यहाँ पे 5-8 साल आपने यहाँ पे स्पेंड कर लिए हैं, यहाँ से वापस इंडिया जॉब ढूंढना भी बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पे नहीं हो। कितना भी हो, हम लोग को एकेडमिक या फिर किसी टाइप का भी जॉब ढूंढने के लिए अपना नेटवर्क होना इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे रहते रहते वहाँ का नेटवर्क खत्म हो गया। मेरा कोई नेटवर्क नहीं है। हम मे भी अभी लखनऊ में कहें तो हाँ, कुछ बंच ऑफ फैकल्टीज हैं पीजीआई में जिनको हम जानते हैं, उसमें तो कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। मेरे पीएचडी मेंटर, मेरे पीएचडी के को मेंटर, वो सब रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। जो वो लोग वहाँ पे रिक्रूट हुए हैं, हम उनको नहीं जानते, हम कभी जाते नहीं हैं वहाँ पे, हम उनको नहीं जानते हैं। जो नया स्टाफ, मतलब कि जो नया फैकल्टीज वहाँ पे रिक्रूट हुए हैं, जो भी बोर्ड में बैठते हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं जानते। मेरा उनसे कोई वो नहीं है। तो यहाँ से जॉब ढूंढना, वहाँ पे मिलना बहुत टफ है, बहुत टफ है। पहली बात तो कि आप यहाँ के सिस्टम में इतना लगे हुए होते हो। ये एक्चुअली में ये एक और पॉइंट है जो मुझे कवर करना था कि यहाँ पे बहुत टाइम रहने के बाद में वहाँ पे जॉब मिला, और हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं जो कि हम उनके मुंह से हम करीब पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं कि मुझे इंडिया वापस जाना, मुझे इंडिया वापस जाना, मुझे इंडिया वापस जाना है। उनको जॉब ही नहीं मिलता इंडिया में। क्यों नहीं जॉब मिलता है? क्योंकि उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इंडिया में। कनेक्शन इन द सेंस उनका प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हो, हर 3 साल में 4 साल में इंडिया जा रहे हो, 1 महीने की अगर छुट्टी पे आप इंडिया जा रहे हो, तो आप अपने घर में रहोगे, रिलेटिव से मिलोगे, कि आप प्रोफेशनल कनेक्शन ढूंढोगे। और 1 महीने में कितना प्रोफेशनल कनेक्शन आप ढूंढ लोगे, है ना? तो और ये तो कहीं का भी है कि अगर आपको प्रोफेशनली अगर आपको कोई नहीं जानता है, प्रोफेशनली इन द सेंस ये नहीं कि आप उनको अपना सीवी दिखा दो। केवल सीवी दिखाने से ये दिस इज लाइक अ वेरी हार्ड ट्रुथ, है ना? इसमें कोई फेयर अनफेयर वाली बात नहीं है। बट केवल सीवी दिखाने से ही आपको जॉब नहीं मिलती है। आपके सीवी पे क्या लिखा है, सीवी पे वो क्या है, ऐसे किसी को जॉब नहीं मिलती है ना? बहुत सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के,
उसके बाद से इन पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे शायद पहले ये सब बातें नहीं समझ में आती थी, बट आज हम जब खुद इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, तब मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट को जानना। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके साथ में ना 2-3 घंटे स्पेंड करें, तब हम उसको जज कर सकते हैं कि हाँ भैया वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लायक है कि नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ से दे पाना अपने रिक्रूटर को इंडिया में बहुत टफ है, क्योंकि आप कैसे ढूंढोगे राइट पर्सन। आप यहाँ पे बैठ के इंडिया में राइट पर्सन कैसे ढूंढोगे जो आपको रिक्रूट कर सके। मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, मान लीजिए अगर मुझे लैब मीन्स एकेडमिक उसमें रहना, सेटअप में रहना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी प्रोफेसर, किसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोजीशन निकली हुई है, मुश्किल से 2 या 3 पोजीशन निकलती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि 50 पोजीशन निकले, है ना। 2 या 3 पोजीशन निकली है, हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरा क्या गया, यहाँ से CV गया, ठीक है। वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे गए और अपना इंटरव्यू इन पर्सन वहाँ पे इंटरव्यू दे के आए। 2-3 घंटे जो भी पैनल है, जो कि इंटरव्यूअर पैनल है, उसके साथ में उन्होंने स्पेंड किया। लोगों ने उसको समझा, आमने सामने क्वेश्चंस हुए, इनके क्वेश्चंस हुए, उनके क्वेश्चंस हुए, लोगों को जज करने का, कैंडिडेट को जज करने का मौका मिला। वो तो लगता है कि हाँ ठीक है, ये बंदा है, हम इसको लेंगे। अब मेरा इंटरव्यू हो रहा है ऐसे ही जैसे हमें आप बैठे हुए हैं, ये तो बहुत कैजुअल टॉक है ना, इसलिए हम अपने पूरे मन की बात बता पा रहे हैं और आप मेरे पूरी मन की बात बोलो, और इसमें कोई टाइम का भी लिमिट नहीं है, ठीक है। मेरा इंटरव्यू हो रहा है, हम ऐसे ही वो कर रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपने क्या क्या किया, जो CV में है वही मैंने बता दिया। उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बाद से अच्छा भैया ठीक है, खत्म बात हो गई। तो मेरा सिलेक्शन होगा कि जो दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे गया है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, वो किया है, लोग उसको जान रहे हैं, फील्ड के थ्रू लोग जान रहे हैं, ठीक है। केवल ये नहीं है कि हाँ वो वहाँ पे 2 घंटे गया, अपना इंटरव्यू दे के आया। लोग फील्ड के थ्रू भी उसको जानते हैं ना। मान लीजिए कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई मान लीजिए PGI का कोई ग्रेजुएट है, PGI से किसी का PhD है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी का जो भी नेटवर्क है वो PGI के फैकल्टीज जानते हैं, ठीक है। आपस में सब एक दूसरे के स्टूडेंट्स को जानते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स को जानते हैं, तो उनको बैकग्राउंड भी पता है कि हाँ ठीक है, ये कैंडिडेट अच्छा है, इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है, ये काम में भी अच्छा है, ये लीडरशिप में भी अच्छा है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स में भी अच्छा है, ठीक है। मुझे उसका बैकग्राउंड पता है। यहाँ पे रह के मेरा बैकग्राउंड कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम इंडिया से भी इतने डिटैच हैं कि मेरा कोई इंडिया में नेटवर्क ही नहीं है। अभी आज की डेट में देखो, मेरा कोई इंडिया में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट की बात करो तो मेरा नेटवर्क यहीं पर है, एक्चुअल में कहा जाता है। हम यहाँ पे लोगों को जानते हैं, हम यहाँ पे, मेरी फील्ड में मेरा जैसे इम्यूनिटी का फील्ड है, तो हम उसमें मेरा नेटवर्क यहीं पर है। हम यहीं पे लोगों को साइंटिस्ट में जानते हैं, और यहीं पे, क्योंकि हम इतने साल से यहीं पर हैं, लोगों से कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं, लोगों से सेमिनार्स में मिलते हैं, लोगों से ऐसे मतलब साइंटिफिक टॉक्स होते हैं उसमें मिलते हैं, तो हम यहीं पर लोगों को जानते हैं, हम इंडिया में नहीं जानते हैं। तो अगर हम आना भी चाहें तो भी मेरे लिए वहाँ पर जॉब मिलना बहुत टफ है, बहुत टफ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे केवल 3-4 ट्रिप इंडिया में केवल इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे अपना फिर से वहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क स्टैब्लिश करना। तो उसमें हम ये कहेंगे कि मीन्स अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या आप इंडिया आना चाहते हो, हाँ आना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम वहाँ पे करेंगे क्या, है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि मे बी हम रिटायरमेंट के बाद में आना चाहते हैं वहाँ पे, जब मेरे पास में टाइम हो कि हाँ ठीक है, हम अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने लोगों की वो है, अब मेरे पास में टाइम है, हम वो कर सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इंडिया में जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। ओके, थैंक यू मैम। Anamika, there is a question in the chat, so Priyanka is going to read that and you can briefly answer that. मैम, क्वेश्चन इज फ्रॉम अंश जायसवाल। क्या अमेरिका में सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और सो कॉल्ड वेरी एडवांस रिसर्च होता है,
specifically about theoretical physics? ओके, तो आंसर है यस। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर फील्ड में ही बहुत ही कटिंग एज रिसर्च होता है, नो डाउट। बहुत एडवांसमेंट है यहाँ पे रिसर्च में, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। मुझे पता नहीं है कि इंडिया में कितना फंड है रिसर्च को लेके, लेकिन डेफिनेटली भले ही यहाँ पे न्यूज़ में मिले कि हाँ गवर्नमेंट रिसर्च के लिए फंड कट कर रही है, ये है वो है, बट फिर भी यहाँ पे फंड्स बहुत हैं, रिसर्च करने के लिए बहुत पैसा है। दूसरा हम ये कहेंगे क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। मान लीजिए हम लोग इंडिया में जब हम पीजीआई में थे, रिसर्च करते थे, तो मान लीजिए मुझे कुछ रिएजेंट चाहिए, कोई किट चाहिए, वो आने में 1 हफ्ता लगता था क्योंकि वो यहाँ से जा रही है ना। तो 1 हफ्ता बैठ के हम लोग वेट करते थे कि भैया अब किट आएगी तब हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आज शाम को ऑर्डर करो सुबह आ जाएगी। तो वो सब चीज़ों में तो वो एडवांसमेंट है, हम ये कहेंगे हर चीज़ एक्सपेडाइट है, जल्दी है, ठीक है। तो वो आपका मोटिवेशन भी बना रहता है, प्लस रिसोर्सेज की नो डाउट। लोग कहते हैं कि फंड्स की कमी है, बट एक्चुअल में आपको रिसर्च करने भर का खूब पैसा है, आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। डेफिनेटली हम ये कहेंगे जब हम इंडिया में थे तो मुझे लगता था कि यूएस में तो जो भी पोस्ट डॉक होता है सबके नेचर पेपर पब्लिश होते हैं, बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लैब में हो, आपका प्रोफेसर क्या चाहता है, आपके प्रोफेसर से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके प्रोजेक्ट में वो कितना टाइम इन्वेस्ट करता है, और उसका लैब हिस्टोरिकली कहाँ पब्लिश कर रहा है, किस जर्नल में पब्लिश कर रहा है, तो उसी हिसाब से होगा। तो दूर से देखने में जो लगता है कि यूएस का हर लैब नेचर पब्लिश करता है, दैट्स नॉट ट्रू। बट हाँ, यहाँ पे अच्छा साइंस होता है, एडवांस साइंस होता है, और आपका प्रोजेक्ट जल्दी मूव होता है। हम ये जो कह रहे हैं, ये हम मेडिकल फील्ड का कह रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि फिजिक्स में भी ऐसा ही होता होगा। यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला और एक्साइटमेंट भी थी मैम इस चीज़ को लेकर कि हमारे बहुत सारे सपने होते हैं कि हम बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब टैकल करें, बट ये चीज़ भी है कि वहाँ पर हमें कैसे अपने आप को मेंटली हम वहाँ पर कैसे हम इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो जैसे ना बाउंडेड रहते हैं हम लोग, आपने बताया, और बैलेंस हर चीज़ हमेशा एक्टिव माइंड, हमारा माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। जी, एनी क्वेरी और एनी सजेशंस आप में से किसी का? थैंक यू प्रियंका। प्रियंका ने बहुत अच्छे से पूरे सेशन को कंडक्ट किया है, और OSH की इस एक्टिविटी को हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प से ही कंप्लीट कर पाते हैं। और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मोड में जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने आज से करीब 3-4 साल पहले रेगुलर एक्टिविटी की तरह से शुरू किया। So every Saturday we meet like this, and the students choose, most of the time they choose their own topic, and then we ask some expert to be with them and to listen to them and to respond to their queries and tell them whatever they need to know. So thank you very much, and it was great meeting you online, Anamika, and I'm sure that all the students will be benefited by what you have shared with them in making the decision. Like if they are thinking to go abroad, at least they should have that kind of mindset. They have to be mentally prepared to take upon all those kind of challenges which are like waiting there if they are thinking to make career.
And if they want to stay here, then they at least know what are the advantages they will be having if they choose their career in India. So both the sides have their own positives and negatives, and it has to be informed decision on their part. Like they know that what they are going to face if they choose career here or they want to go abroad. So thank you so much and experience. And I hope that in future, with some adjustment in the time which is more suitable to you, we can meet again. And it was really eye-opening for many of us to know the actual challenge which all NRIs might be facing, because maybe there are people from other countries as well, but since we know our own people, like what kind of lifestyle they are used to in India when they are in India, and now leaving everything aside, so they are paying a huge price for getting that kind of success and that kind of lifestyle. It is not free. So we know that we have to pay. There is no free lunch, as is said in the word. So if they have a wonderful life on Instagram and Facebook, they have many things to adjust behind the Facebook and Instagram. So thank you so much. And I would like Priyanka to add something if she wishes, or we can just wrap up the session. थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा रहा सेशन, और मैं इसमें थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प दिया है। जैसे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, लाइक संपूर्णानंद सर एंड अनुनय, हमारा स्टूडेंट है, ये MSc पास आउट किया है इसने, और अभी वो एज ए असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर है कहीं इन प्रोजेक्ट फेलो। सो हमारे ओएसिस में इस टाइप के बहुत से स्टूडेंट मेंबर हैं जो कि हमारा किसी भी वीकली हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं वो जैसे कि लिंक जनरेट करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या गूगल फॉर्म बनाना और फीडबैक फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हम लोग साथ में मिलके ये